14 उसके पश्चात श्री भगवान बोले, अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, हो गए हैं। माने ये एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, इसको मैं फिर भी तुमको कहूंगा कि जिसका चिंतन करके मुनिजन मनन करने वाले, चिंतन करने वाले, थिंकर्स, ग्रेट थिंकर्स, इन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके और फिर वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए, माने परम गति को प्राप्त हो गए। हाँ, आगे। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हाँ, इस ज्ञान को आश्रय करके माने इस ज्ञान का सहारा लेकर के, इस ज्ञान के अनुसार जीवन को ढाल करके जो लोग धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, अभी हमने आपको बताया, मेरे स्वरूप को प्राप्त होना माने मेरे जैसा बन जाना। हाँ, और मेरे जैसा बन जाना माने क्या? वो बीज का टूट जाना, उस बीज का नाश हो जाना, वो जो सूक्ष्म बीज भावनात्मक जीव, उसका नाश हो जाना माने मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाना। हाँ, सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते माने जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, डरते नहीं हैं। अब देखो, हमें लगता है 1-2 यज्ञ पहले इसी ज्ञान यज्ञ में हमने आप लोगों को प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की बात बताई थी और ये कहा था कि चाहे आप प्रवृत्ति मार्गी हो चाहे आप निवृत्ति मार्गी हो, एक न एक दिन तो दोनों ही मार्गों के अनुसार आपको निवृत्त तो होना है, माने इस शरीर का त्याग करना है। ठीक है ना? और वो जो प्रवृत्ति मार्गी है वो उस घड़ी पर जब पहुंचेगा जहां उसको शरीर का त्याग करना है, निवृत्त होना है, तब तक कि उसको संसार से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका होगा और शरीर त्यागने का अत्यंत कष्ट होगा। वो घबराएगा, व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और ये जो निवृत्ति मार्गी है, ये जब तक उस घड़ी तक पहुंचता है तब तक सारे संसार और सांसारिक बंधनों से छूट चुका होगा और बड़े आसानी से, बड़े खुशी खुशी शरीर को त्याग देगा। तो यहां वही बात भगवान कह रहे हैं कि वो न तो उत्पन्न होता है और न ही प्रलय काल के समय माने शरीर के त्यागने के समय घबराता है। हाँ, व्याकुल नहीं होता, परेशान नहीं होता, घबराता नहीं। आगे। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हाँ, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, हमने आपको बताया था कि ब्रह्म का वो स्वभाव माने वो उसकी वो प्रकृति, वो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, माने 3 गुणों की बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
और ब्रह्म के ही उपस्थिति के कारण से उन तीन गुणों में वो साम्य परिणाम, और उन साम्य परिणामों के कारण से ये जो महत ब्रह्म या विशुद्ध समष्टि महत तत्व मूल प्रकृति ये उत्पन्न होती है। ठीक है, संपूर्ण भूतों की योनि है ये, माने ये जड़ है, यहीं से सारा उत्पन्न होने वाला है। यही वो गर्भ है जहां से संसार सारा उत्पन्न हो गया। अब कैसे? और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। अब ये जो योनि है ये जड़ है, ये खुद ब खुद संसार को उत्पन्न करने में असमर्थ है। भगवान कहते हैं कि मैं इसमें चेतना डाल देता हूं, और इस प्रकार से जड़ और चेतन के मेल से ये सारा संसार उत्पन्न हो जाता है। आगे मैंने एकदम पूरा न पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ो और फिर चुप रहो। तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। और हाँ, अब जितने भी ये प्राणी संसार में उत्पन्न होते हैं, इन सब की जो गर्भ धारण करने वाली माता है वो तो प्रकृति है। आगे मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हाँ, आगे तथा हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब शरीर में बांधते हैं, देख लो, इसको ठीक से ध्यान में रखो। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये मेरे प्रकृति से उत्पन्न ये तीन गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब हमने आपको बताया था कि कर्म बंधन होते हैं जिसके कारण से जन्म होता चला जाता है। कर्म बंधन पाप और पुण्य ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के होते हैं। आगे पढ़ो तो। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। देखो अब भगवान क्या कहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सत्वगुण आत्मा को शरीर से बांधता है। कैसे बांधता है तो अब वो बताते हैं कि एक तो ये जो सत्वगुण है ये प्रकाश करने वाला है, माने ज्ञान को देने वाला है, आंखें खोलने वाला है ना, और विकार रहित है। अब सत्वगुण में विकार नहीं है। अब सत्वगुण में जब विकार नहीं है तो क्या होगा? एक बार सात्विक स्थिति आ जाए तो सात्विक ही बनी रहेगी, ठीक है ना। पर आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, उसका कारण आगे बताएंगे, ठीक है। और सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधने वाला है। कहने का भाव ये है कि अगर सात्विक कर्म कोई करता है तो वो व्यक्ति फिर सुख और समृद्धि को प्राप्त होता है, ठीक है ना।
अब ये बंधन है। कैसे बंधन है? बंधन ऐसे है कि फिर मैंने किया, मैं सुखी हो गया, मैं सात्विक था, मैंने अच्छे कर्म किए तो मैं सुखी हो गया। तो ये मैंपन और ये एक बहुत बड़ा बंधन है। हाँ, इस प्रकार से वो सत्वगुण भी भगवान का कहने का भाव ये है कि सत्वगुण चाहे ज्ञान ही करता हो, ठीक है ना, चाहे आपको सुख और समृद्धि को प्राप्त कराता हो, श्रेष्ठ कर्म आपसे करवाता हो, परंतु है तो वो फिर बंधन ही, क्योंकि वो अभिमान से बांधता है। मैं करता हूं, मैंने किया। वाला काम। ठीक है तभी तो ना? वो हाँ, तभी तो आत्मा से बांधता है वो, मैं सुखी हो गया। आत्मा को प्रकृति से तभी तो बनता है। तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। अब देखो, पहले भगवान ने कहा कि ये तीनों गुण मेरे प्रकृति से उत्पन्न है। अब वो कहते हैं कि रजोगुण को तू कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ ऐसा जान। अब देखो कहना क्या है, वो भी उस बीज की बात कर रहे हैं, माने पूर्व जन्मों में तुम्हारी कामनाएं थी, ठीक है, और फिर तुमने कर्म किए, उन कामनाओं में आसक्त होकर के उसके कारण से वो रजोगुण उत्पन्न हो गया, वो बीज में समा गया। जब दूसरा जन्म हो गया तो तुम रजोगुणी हो गए। अब तुम जब रजोगुणी हो गए तो हुआ क्या? फिर वो कामना और आसक्तियां उत्पन्न हो गई, फिर आपने कर्म करना शुरू कर दिया। जब जब भी कामना पूर्ण होती थी तब तो बड़े खुश होते थे, बड़े सुखी महसूस करते थे अपने आप को, और जब जब भी वो नहीं होती थी तो अत्यंत दुखी होकर के रो रो करके संसार में गुजारा कर लेते थे। ये रजोगुण का खेल है। अब ये भी तो अभिमान से बांधता है। क्या अभिमान? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। कामयाब हो गए तो मैंने किया, और नाकामयाब हो गए तो तकदीर खराब थी। हाँ, ये रजोगुणियों का खेल। इन सब अभिमानों से वो रजोगुण फिर उस आत्मा को इस शरीर से बांधता है। ये कर्म बंधन है जिसके कारण से बार बार जन्म होता है। हाँ, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हाँ जी, कर्मों के और उनके फल के संबंध से, कामना और आसक्ति, ठीक है ना? हाँ, कामना से कर्म, क्योंकि रजोगुण लेके आए थे पूर्व जन्मों से ही। फल लो तब भी बंधन, नहीं लो तब भी बंधन, क्योंकि नहीं लो तो मैंने ही त्यागा। हाँ हाँ, रजोगुण का खेल इस प्रकार का है। यह अत्यंत सुख दुखी कर देने वाला ये गुण है। हाँ, हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। हाँ, ये जो तमोगुण है ये अज्ञान से उत्पन्न है ऐसा जान। अब अज्ञान और अज्ञान में अंतर आपने 13वें अध्याय में ही जान लिया। एक ज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार से जीवन व्यतीत करेगा और अज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार से जीवन व्यतीत करेगा, ये 13वें अध्याय में हमने आपको बताया था।
बल्कि भगवान ने बताया था। हाँ, हमने तो गीता जी में पढ़ के बताया था ना, कोई अपनी बात तो कही थी नहीं, तो इसका मतलब भगवान ने बताया था। तो माने मतलब नहीं है, माने भगवान ने ही बताया था वो, ये समझ लो। हाँ, भगवान ही बता रहा है। वह इस जीवात्मा को एक प्रमाद मिनट, हम लोग कहाँ थे? तुम बीच में ना बोलो। श्लोक नंबर 8 आधा पढ़ा था ना। हाँ, अज्ञान से उत्पन्न जान। अब ये जो अज्ञान से जो जीवन व्यतीत करते हैं, माने पूर्वज, अब अज्ञान से उत्पन्न जान माने फिर ये बीच की बात चली, ऐसा ना, क्योंकि वास्तव में तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, पर यहाँ ये जो आप जो व्यवहार में जो उत्पन्न होने वाले हैं उसकी बात कर रहे। कहने का भाव इनका ये है कि ये जो तमोगुण बढ़ेगा कैसे, वो बता रहे हैं कि अज्ञान से जीवन अगर तुम व्यतीत करते हो तब तो तमोगुण बढ़ेगा, ऐसा कहने का भाव है वहां पे। ठीक है ना? अज्ञान से उत्पन्न जान माने अज्ञान से अगर जीवन तुम व्यतीत करते हो तो तमोगुण बढ़ेगा। हाँ, वास्तव में वो तमोगुण तो प्रकृति से उत्पन्न है। हाँ। तो ठीक है, अज्ञान से अगर जीवन व्यतीत करते हो माने क्या क्या करते हो? अहंकार, दंभाचार, तो ममता, माया, मोह, दया, माया, ये सब अज्ञान है। अब इसके अधीन होकर के अगर आप जीवन व्यतीत करोगे तो आप तमोगुण को प्राप्त, तमोगुण आपका बढ़ने शुरू हो जाएगा। अब वो तमोगुण जब बढ़ने लगेगा तो क्या करेगा? आगे पढ़ो। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा, फ्यूटाइल एफर्ट्स, बेमतलब की भागदौड़, या फिर बैठे बैठे मात्र कल्पना करना कुछ नहीं एक्शन में, क्योंकि रजोगुण है ही नहीं, तमोगुण बढ़ गया वो अपना कार्य तो कर करके करोड़पति बनने के हाँ, सपने करोड़पति के देखने के प्लानिंग भी कर लेने का, पर हरकत में नहीं आना, क्योंकि हरकत करने वाला गुण ही नहीं है। गुण ही नहीं। ठीक है, तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हाँ, उसने तो अपना काम हाँ। करना है। अच्छा, वो सबको मोहित करने वाला, जो शरीर को आराम देने वाला है ना, वो बिठा के रखता है। हाँ, आगे। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हाँ, सत्वगुण से कर्म करोगे, सात्विक कर्म, सात्विक फल पाओगे और सुख को प्राप्त हो जाओगे। राजस कर्म करोगे, राजस फल पाओगे रजोगुण से, तो वो राजस फल जो होता है वो दुख देने वाला होता है, तो दुखी हो जाओगे। और तमोगुण से तो कर्म करोगे ही नहीं, बैठे रहोगे, वही तुम्हारा कर्म तो भुत्तु। हाँ 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 हाँ, एकदम। तो ये सब चीजें, ये सब तमोगुण की चीजें हैं। ठीक है ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इससे और भी क्या क्या हम कैसे कैसे जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके अनुसार फिर ये गुण कम और अधिक होते चले जाते हैं। हाँ, और ये सारा कुछ अपने आप होता चला जाता है ना। आप जीवन जो व्यतीत कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है, और होता चला जाता है, और आपके भाव और स्वभाव पर बड़ा अंतर पड़ता चला जाता है अनजाने में ही। और आप ये सोचते चले जाते हो कि साला मैं 10 साल पहले किस प्रकार का व्यक्ति था और अब मैं कैसे बन गया। ये अपने आप होता रहता है, आपके अनजाने में ही। हाँ, कैसे होता है? बता तो रहे, अज्ञान से जीवन व्यतीत में आया करो। अब मूर्ख जैसे सवाल पूछते हैं। अभी तुझे बताया बहनचोद कि ज्ञान और अज्ञान का अंतर है। अज्ञान से जीवन व्यतीत करेगा
तो क्या होगा? अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न है तो तमोगुण ही बन जाएगा। और अभी फिर वही सवाल पूछता है। हाँ, आगे। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और हाँ, एक सुनो। अभी भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि सत्वगुण विकार रहित है, ठीक है ना? अब यहां भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। अब जबकि सत्वगुण में विकार ही नहीं है तो बढ़ेगा और कम कैसे होगा, ये भगवान अब बता रहे हैं। जैसे एक पूरे टब में मान लो निर्मल जल है, ठीक है ना? उसमें आप थोड़ा सा लाल रंग डाल देते हो तो वो जल का कुछ क्षेत्र लाल हो जाएगा और उसके उतने क्षेत्र की निर्मलता समाप्त हो जाएगी। फिर आप एक कोने में काला रंग छोड़ देते हो 2-3 बूंद, तो वो क्षेत्र फिर काला हो जाएगा। इतना क्षेत्र लाल हो गया, इतना क्षेत्र काला हो गया, तो जो निर्मलता थी उस जल की उतनी कम हो गई। तो वो निर्मल जल को आप सत्वगुण मान लो, काले को तमोगुण मान लो, लाल को रजोगुण मान लो। जैसे जैसे लाल रंग बढ़ेगा सत्वगुण कम होता चला जाएगा, तमोगुण कम होता चला जाएगा और वो लाल रंग बढ़ता चला जाएगा। काला रंग बढ़ने लगेगा तो सत्वगुण कम होने लगेगा, रजोगुण कम होने लगेगा, ठीक है ना? और तमोगुण बढ़ना शुरू हो जाएगा। और होते 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 वो पूरा जो निर्मल जल है वो काला बन जाएगा। जैसे कि आजकल संसार में हो रहा है, सारा काला हो चुका है वो। अब कोई उम्मीद नहीं। अब कोई उम्मीद ही नहीं। बात समझ में आई ना? तो सत्वगुण अभी है ना, प्रश्न तो ये उठता है ना कि जब आप सत्वगुण में विकार ही नहीं है तो सत्वगुण कम कैसे हो रहा है और बढ़ कैसे रहा है? तो सत्वगुण में तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना? वो जो हो रहा है वो रजोगुण और तमोगुण में हो रहा है, और उसके अनुसार फिर वो जो अपेक्षाकृत फिर वो जो सत्वगुण कम और अधिक माना जाता है। वास्तव में सत्वगुण तो निर्विकारी है। हाँ, हाँ, बात समझ में आई ना? हाँ, आगे। टप का पानी जो काला हो गया सारा। इसलिए जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हाँ, ये लक्षण बताए हैं। ऐसा है ना, ये सारी बातें इसीलिए बताई जा रही है कि आप लोग और हम लोग सभी लोग अपने आप को का परीक्षण कर सके। हमें कुल मिलाकर के रजोगुण और तमोगुण को हटाने का प्रयास करना है, माने कम करने का प्रयास करना है, और सत्वगुण को बढ़ाना है। अब हमें अगर लक्षण ही मालूम नहीं हो इन तीनों गुणों के तो हम ये कार्य नहीं कर सकेंगे। इसी वास्ते से ये दूसरों के को परखने के वास्ते से नहीं है, ये अपने आप को परखने के वास्ते से ये सारी बातें बताई गई है कि आपको अंत में सत्वगुण तक पहुंचना है और फिर उस सत्वगुण का भी उल्लंघन करके
और फिर वो उस बीज का नाश हो जाता है ना तब तो, और फिर वो ब्रह्म बन जाना है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाना है, माने मेरे जैसा हो जाना है। हाँ, बात समझ में आई ना? इसीलिए ये बातें बताई जा रही है। जिस समय इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतनता, हाँ, एक लाइवलीनेस, एक चेतनता, एक उत्साह, जीवन का उत्साह, जीवन जीने का उत्साह, ये जब बढ़ा हुआ होता है तो समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण आपका बढ़ चुका है। ठीक है ना? आगे। और हे अर्जुन, हाँ, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ। हाँ, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने से, अब रजोगुण के बढ़ने से क्या होता है? कहने का भाव ये है कि अगर आप में ये सारे लक्षण है तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण बढ़ गया। कौन से लक्षण? लोभ, कर्म करने की प्रवृत्ति, बार 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 वो शरीर थक चुका है लेकिन फिर भी वो आसक्ति इतनी ज्यादा कि आराम ही नहीं कर रहे हैं और वो कर्म में ही लगे हुए। ठीक है ना? तो कर्मों को सकाम भाव से करना, उसमें फिर कामना रखना है ना, कि मुझे ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना ही चाहिए, इतना मेरा होना ही चाहिए, इस प्रकार से जिद, अशांति। तो अशांति तो होगी ही, शांति होगी कहाँ? हाँ, शांति संभव ही नहीं है। हाँ, और विषय भोगों की लालसा। विषय भोगों की लालसा, ठीक है, तभी तो कर्म में लगा है वो, उसके लालसा है तब वो कर्म कर रहा है। ये सब उत्पन्न होते हैं। हाँ, और ये सारे लक्षण जो है ये ध्यान रखे, ये जब जब भी आपने अपने आप में उत्पन्न होते हैं तो यूँ समझ लेना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। और वो जो सत्वगुण का भी लक्षण उन्होंने बताया, तो जब वो इस प्रकार के लक्षण, ज्ञान, प्रकाश, उत्साह जीवन का, ये सब जब उत्पन्न होता है आप में, तो यूँ समझ लेना चाहिए कि हमें अब सत्वगुण बढ़ गया है। हाँ, तो ये इसका फिर ये क्यों जानना है ये भी पता चल जाएगा। हाँ, आगे। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, नाराजगी, निराशा, हताशा, अवसाद, डिप्रेशन, ठीक है ना, अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, न करने की इच्छा, हाँ, कि छोड़ क्या करना है इसके, ठीक है ना, जो कर्तव्य है रोजमर्रा के वो भी नहीं निभाना, आलसी। हाँ, और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, और बेमतलब की हरकतें जिससे कोई लाभ ही नहीं, नुकसान ही नुकसान, खुद का भी और संसार का भी। हाँ, और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां। हाँ, माने फिर वो निद्रा और फिर वो मोहिनी वृत्तियां, मुझे किसी ने कुछ कर दिया है ना, बैठे बैठे अमीर बनने के सपने, कि मैं बैठा रहूं और संसार मुझे हर चीज ला करके दे, हाँ, मैं काम न करूं लेकिन अमीर बनूं, हाँ, ये सपने हम भी ऐसे ही देखा किया करते थे। हाँ, अब बन गए। हाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, और हे अर्जुन, जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। माने सत्वगुण का जो प्रभाव है वो सुख है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव से उल्टा सत्वगुण का प्रभाव सुख है।
और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य अपने शरीर को त्याग देता है, सत्वगुण जब उस पर प्रधानता से है, तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी होते हैं, लेकिन वो गौण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल बिना मैल के दिव्य जो इस लोक में नहीं पाए जाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त हो जाता है। तो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है शरीर के त्यागने के बाद। पर याद रखना, वो निष्काम कर्म योग में ये सत्वगुण अंत में रह जाता है, इसलिए निष्काम कर्म योगी की बात चल रही है, ऐसा समझ करके ये सत्वगुण के समय में जब भी हम सत्वगुण की बात कर रहे हैं तो निष्काम कर्म योगी की बात हो रही है, ऐसा सोच समझना चाहिए। हाँ, आगे। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अब रजोगुण कर्म में लगाने वाला गुण है, तो ये रजोगुण के प्रधानता में जब मनुष्य अपने शरीर को त्यागेगा तो फिर ठीक है, वो कर्म करने वालों के घर में ही जन्म लेगा, जहां अति प्रयास करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार से तमोगुण के प्रधानता पर जब मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है तो फिर वो कीट पशु नरक आदि ऐसे नीच योनियों में चला जाता है। हाँ, तो अब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आप लोगों को बताया हमने कि सत्वगुण को अगर उत्पन्न करना है, मान लो जैसे आप लोगों में रजोगुण और तमोगुण है, या तमोगुण है या रजोगुण है, सत्वगुण नहीं है, तो सत्वगुण को उत्पन्न करना है, तो फिर सत्वगुण को उत्पन्न करना है तो सात्विक देश काल में सात्विक कर्म करने से सत्वगुण जल्दी उभरता है। उसी प्रकार से सात्विक भोजन वगैरह भगवान ने बताया है, शायद बताने वाले हैं। भोजन का आगे। हाँ, तो वो सात्विक भोजन रखना है, और सत्वगुण के समय में सात्विक कर्म करना, माने भगवान का नाम, देवी देवताओं का नाम लेना है, ये सात्विक कर्म हुआ। तो फिर आप जब शरीर त्यागोगे तो सत्वगुण प्रधान होगा, सत्वगुण प्रधान होगा तो चलो कोई बात नहीं, मुक्ति को तो नहीं जाओगे, परंतु स्वर्ग आदि उच्च लोकों में या उच्च घरानों में जन्म लोगे। हाँ, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, किंतु हाँ, जो संसार में श्रेष्ठ कर्म कहे गए हैं, है ना, श्रेष्ठ कर्म वो हमने बताया था कि अधम माने सबसे नीच, उसके ऊपर मध्यम थोड़ा सा ठीक, उसके ऊपर उत्तम अच्छा, और उत्तम के ऊपर श्रेष्ठ, ऐसे 4 क्रम है ये अच्छाई के। तो श्रेष्ठ कर्म, अब श्रेष्ठ कर्म में यज्ञ दान और तप ये सर्वश्रेष्ठ कर्म कहे गए हैं। तो इन कर्मों का जो फल है वो सुख ज्ञान और वैराग्य आदि है, माने ऐसे कर्म करने से सत्वगुण जागता है, ये बता रहे भगवान, ठीक है ना। तो ये जैसे श्रेष्ठ कर्मों का सात्विक फल है, तो सात्विक फल है माने ये जो यज्ञ दान तप ये श्रेष्ठ कर्म कहे गए, तो ये कर्म करने से सत्वगुण प्रधान हो जाता है आप में। तो सत्वगुण जब प्रधान हो जाता है तो फिर इसका फल क्या है, सुख ज्ञान और वैराग्य, माने संसार से धीरे धीरे मन हटने लगता है, ज्ञान होने लगता है। किस चीज का ज्ञान होने लगता है कि हमें जी करके मर जाना है, या अगर हम सोने के महल भी बना ले मान लो तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें जी करके मर जाना है। इस प्रकार का ये जो ज्ञान आने लगता है तो अपने आप ही फिर संसार से और संसारित्व से वैराग्य तो आने लगेगा। वैराग्य माने राग का न होना, द्वेष का भी न होना, वैराग्य अपने आप ही आने लगता है ज्ञान से। तो वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। निर्मल माने मैल से रहित, जिसमें मैल नहीं है। अब मैल किसको कहेंगे, ये संसार के सोच विचार वासनाएं, राग द्वेष क्रोध लोभ, ये सारा मैल, दया माया ममता मोह,
बात समझ में आए? तो इसका निर्मल फल है, माने इन सब चीजों से जैसे वो इन कर्मों को करेगा, श्रेष्ठ कर्मों को, माने यज्ञ दान और तप कर्मों को, उसका सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ने से फिर उसको ज्ञान होगा, और ज्ञान होकर के वो फिर वैराग्य को प्राप्त होगा। हाँ, और वैराग्य को प्राप्त होने से सुखी हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य सुख देता है। वैराग्य सुख कैसे देता है? बुद्धि की वो जो जकड़न होती है, हजारों विचारों की, हजारों कामनाओं की, वो जकड़न से वो मनुष्य छूट जाता है। बात समझ में आई? बेचैनी क्यों है? बेचैनी संसार में अशांति क्यों है? कामनाओं के कारण से। वो जो बुद्धि में मैल भरा पड़ा है, वो जो संसारिक विचार निरंतर आते चले जा रहे हैं, उसी से अशांति है। और जब ये सत्वगुण जाग जाता है श्रेष्ठ कर्मों के कारण से, तो फिर वो ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान से फिर सुख मिलता है। सुख इसलिए मिलता है कि वो बुद्धि से की वो जकड़न छूट जाती है, माने वो मनुष्य वैराग्य को प्राप्त होता है। किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। हाँ, राजस कर्म का और तामस कर्म का, दोनों का दुख है और अज्ञान भी है। अज्ञान से ही दुख होता है। फिर दुख तो होगा ही, क्योंकि संसार में जब आप कामनाएं रखते हो तो हर कामना आपकी पूरी हो जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो कामना पूरी होगी तो उस समय तो बड़े खुश हो गए, पर कामना अगर नहीं पूरी होगी, और अधिकतर कामनाएं पूरी नहीं होती, हजारों कामनाओं से में कोई एक आध कभी कोई जिंदगी में पूरी हो जाती है, बाकी तो कामनाएं धरी की धरी रह जाती है। और इसके कारण से जो दुख होता है वो फिर वो रजोगुण का परिणाम। और तमोगुण तो अज्ञान ही दे देता है, टोटल अज्ञान। माने वो फिर अध्यात्म वगैरह किसी को नहीं मानता, वो इसी जन्म को जन्म मानता है, मैं को मैं मानता है। वो तो ये सोचता है कि मैं जब तक जी रहा हूं तभी तक दुनिया है, और मैं मर जाऊं तो मामला खत्म। जब तक जिंदगी है तब तक खाओ पियो ऐश करो, बैठे रहो। और प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा, बेकार की हरकतें, इनमें वो लगा रहता है। ये तमोगुण के परिणाम बता रहे हैं भगवान। हाँ, आगे फिर देखो, राजस कर्म, तामस कर्म, सात्विक कर्म, ये सब बताएंगे। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि राजस और तामस कर्म फिर अज्ञान, दुख यही देने वाले हैं, और मात्र सात्विक कर्म जो है वही सुख देने वाले हैं, वही ज्ञान देने वाले हैं, और वही वैराग्य को प्राप्त करा देने वाले हैं। आगे 14वां अध्याय 17 श्लोक ले लो। 17। हाँ, 17। तथा सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी होता है। आगे इसलिए सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को चाहते हैं। अब सत्वगुण में स्थित पुरुष, रजोगुण में स्थित पुरुष, तमोगुण में स्थित पुरुष। सत्वगुण में स्थित पुरुष का अर्थ ये नहीं हुआ कि मात्र सत्वगुण ही सत्वगुण है उसमें। ये गुणों की बात को ढंग से समझ लो। प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण, भगवान के प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का मिश्रण ये सारा संसार, ये प्राणी समुदाय है ब्रह्मांड का। माने चाहे आप सत्वगुण जहां भगवान यहां बोल रहे हैं, वो सत्वगुण की प्रधानता है। माने वो सात्विक पुरुष अगर हम किसी को कहते हैं तो इसका मतलब उसमें सत्वगुण प्रधानता से है, मेन, मुख्य, सबसे अधिक। बाकी रजोगुण और तमोगुण भी है उसमें। ऐसा नहीं है कि सत्वगुण ही सत्वगुण है और रजोगुण तमोगुण है ही नहीं,
ऐसा नहीं होता है कभी, क्योंकि ये तीनों गुणों का मिश्रण ही ये प्राणी समुदाय है। इसलिए सत्वगुण भी होगा, रजोगुण भी होगा, तमोगुण भी होगा। जहां जहां भगवान ये कह रहे हैं कि सत्वगुण के सात्विक स्थिति में अगर कोई प्राण अपने शरीर को त्यागता है तो वो स्वर्ग आदि लोगों को जाता है। अब क्यों जाता है ये उन्होंने पहले ही बताया, क्योंकि सत्वगुण विवेक को करने वाला है, ज्ञान देने वाला है, प्रकाश करने वाला है, इसीलिए। परंतु ऐसा नहीं है कि फिर उसमें सत्वगुण ही सत्वगुण है, उसमें रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं देख लो, सुन लो। जैसे मान लो कि आज आप सुबह आपकी नींद खुल गई और बहुत सारे विचार उस बुद्धि में जागृत हो गए। उसमें एक सात्विक विचार आया, रजोगुण के भी विचार थे, तमोगुण के भी थे और सत्वगुण के भी थे। परंतु क्योंकि वो सत्वगुण के समय में आप जागे तो एक सात्विक विचार आया कि चलो आज एकादशी है तो बाबा जी के यहां जाना है। ये सत्वगुण का विचार था। इस सात्विक विचार जैसे ही आया, रजोगुण ने आपको उठाया। उस रजोगुण के कारण से ही आप नहाए धोए और जो कुछ भी आपको व्यवस्था बनानी थी आपने बनाई, और वो रजोगुण आपको यहां ले आया और तमोगुण ने आपको बिठा दिया। सत्वगुण प्रकाश करने वाला है, बोध देने वाला है, सही दिशा देने वाला है। रजोगुण कर्म में लगाने वाला है और सत्वगुण कर्म को रोकने वाला है। ये तीनों का अपने अपनी जगह अपना अपना महत्व है। इनमें से कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। तीनों तीन वास्तव में है तो कर्म बंधन ही। अब आगे भगवान बताएंगे कि इन तीनों गुणों का किस प्रकार से उल्लंघन किया जा सकेगा। बात समझ में आई ना? तो इसीलिए यहां जब ये भगवान कहते हैं कि सात्विक स्थिति में जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है तो स्वर्ग इत्यादि माने फिर यहाँ अगर मान लो मानव बन के आता है तो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचता है। इस प्रकार से ऐसी जगह पर फिर वो जन्म लेता है। तो क्यों लेता है? क्योंकि सत्वगुण उसको ज्ञान देता है, प्रकाश करता है, विवेक देता है। ठीक है, आगे। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। हाँ, रजोगुण में जो रजोगुण के प्रधानता में जब अपने शरीर का त्याग करते हैं, माने रजोगुण तो है, साथ साथ में सत्वगुण भी है और तमोगुण भी है, परंतु रजोगुण की प्रधानता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि रजोगुण तो कर्म में लगाने वाला है और दुखी दुखी बनाने वाला है, तो फिर वो मध्य में जन्म लेते हैं। मध्य में माने यहाँ मनुष्य लोक में वापस आते हैं। हाँ। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तमोगुण की प्रधानता में जो कोई भी शरीर को त्यागता है। अब तमोगुण देखो, ये संसार में भगवान ने 13वें अध्याय में कहा था कि जितना भी संसार और संसारित्व है और ये मानव समाज जो है, ये जो रोजमर्रा का जीवन जीता है वो अज्ञान का जीवन है।
और इसके कारण से अगर इसी प्रकार का जीवन अगर वो व्यतीत करता रहेगा तो तमोगुण बढ़ता चला जाएगा। अब तमोगुण के प्रधानता के कारण से या तमोगुण जिस समय प्रधानता पर है, सबसे अधिक है, उस समय अगर वो व्यक्ति शरीर को त्यागता है तब तो वो नरकों को चला जाता है, अधोगति को जाता है, कीट पशु बन जाता है। तो सोच लो, जो हम रोजमर्रा का जीवन व्यतीत करते हैं वो अज्ञान का जीवन है। अब ज्ञान का जीवन जीने लग जाए तो समाज में रहना संभव नहीं है। तो फिर विवेक चाहिए। कि ज्ञान तो हो गया, जान तो गए क्या ऐसा जीना है, परंतु दिखा नहीं रहे, क्योंकि नहीं तो समाज जीने नहीं देगा, है ना। दंभाचार, व्याभिचार, अहंकार, ममता, दया, माया, मोह, इसको छोड़ करके आप समाज में तो जी नहीं सकोगे। इसको तो समाज में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है, ममता का, दया का, माया का, मोह का। अब याद रखना कि ज्ञान होने पर मनुष्य कोई राक्षस नहीं बन जाता। या हाँ, लेकिन आप सोचोगे कि दया नहीं, माया नहीं, ममता नहीं, हाँ, तो मनुष्य तो राक्षस बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। वो ज्ञान की स्थिति अलग होती है। वो सोच समझ करके यही सब कुछ करता है, करता तो यही सब कुछ है, परंतु सोच में अंतर होता है। हाँ, जैसे हमने आपको बताया कि आपने मकान बनाया, हमने मकान बनाया, आपकी सोच में और हमारी सोच में अंतर था। आप क्या सोच रहे थे कि मैं मेरा मकान बना रहा हूं, और हम ये सोच रहे थे कि हम मकान बना रहे हैं। भाव ये कि हमारे बाद कोई ना कोई तो रह ही लेगा। और आपने जब सोचा तो आपने अपने बात की सोचने की बने, वो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि मेरे बाद क्या होगा, क्योंकि अपना बात वो नहीं, वो मेरे बात कुछ है ही नहीं, मैं हूं जो हूं। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये तमोगुण जो है, ये इसकी वृद्धि भगवान ने अज्ञान से बताई है। तो हम जो जीवन व्यतीत करते हैं वो अज्ञान का जीवन होता है, ये संसारित्व। इससे तमोगुण बढ़ता है, और जब शरीर का त्याग होता है उस समय तमोगुण की प्रधानता होती है, जिसके कारण से वो फिर प्राणी अधोगति को जाता है। हाँ। और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हाँ जी, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त, तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, माने इन तीनों गुणों के अलावा अन्य किसी को करता नहीं देखता। अब देखो, हमने अभी वो उदाहरण लिया था, आज सुबह नींद खुल गई, बुद्धि में विचार आया, सत्वगुण का विचार था। वो सत्वगुण ने विचार किया, रजोगुण ने आपसे कर्म करवाया,
और तमोगुण ने आपको बिठाया। आपने क्या किया? है ना? माने ये जो भगवान ने कहा था कि जो आत्मा है ये निर्गुण होने के कारण से गुणों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार से आकाश सूक्ष्म होने के कारण से किसी से भी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से ये आत्मा निर्गुण होने के कारण से गुणों से लिप्त नहीं होता। यहां उस दृष्टा को ये बोध होता है, ये बात समझ में आती है कि जबकि हर कार्य गुण ही कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? जबकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो फिर पाप और पुण्य किस बात के? जब पाप और पुण्य है ही नहीं तो फिर बंधन किस बात का? अब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति किस बात की? मैं तो मुक्तित तो हूं, फिर मैं मुक्ति का प्रयास क्यों कर रहा हूं? बात समझ में आई कि दृष्टा माने देखने वाला, माने इन गुणों से हट करके देखने वाला, माने तुम खुद। जब तुम्हें ये पता चलता है कि हर कार्य गुण कर रहे हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, और मैं तो मात्र दृष्टा का दृष्टा ही हूं। मुझ पर तो कोई किसी चीज का बंधन ही नहीं है। जब मुझ पर किसी का बंधन ही नहीं है तो फिर मैं मुक्ति का प्रयास कर क्यों रहा हूं? मैं तो मुक्त तो हूं। इस प्रकार से ऐसा जानकर फिर वो जब वो गुणों से अतीत हो जाता है तो फिर वो उस परम आगे बढ़ो और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता और है। तत्व से जान लेता है ना? गुणों से हटते हटते ही वो उस परमात्मा को जान लेता है, माने अपने आप को पहचान लेता है। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, ये वास्तव में मैं ही तो ब्रह्म हूं। हाँ, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे जैसा बन जाता है। हाँ, तथा यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अब शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके, माने शरीर के उत्पत्ति का कारण क्या है? ये तीन गुण। हमने अभी बताया आपको कि ये शरीर तीन गुणों का मिश्रण है, माने इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके हट जाता है, इससे परे निकल जाता है, इससे आगे निकल जाता है। इससे क्या होता है? जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार जन्म मृत्यु। हमने कहा इस गीता शास्त्र में, इस दर्शन में भगवान ने जन्म को बड़ा बुरा कहा है। वो जन्म मृत्यु और जरा,
बुढ़ापा। अब ये बुढ़ापे की बात आपको बताएं, एक स्थिति ऐसी आ जाती है मनुष्य की कि जहां पर ये शरीर भी बोझ बन जाता है। हाँ, और वो चाहता है कि मैं किसी न किसी प्रकार से इस शरीर से हटूं। ये बुढ़ापा है। हाँ, जो जवान लोग हैं ना, उनको इसका अनुभव नहीं हो सकेगा, परंतु जो बूढ़े हैं, तो जिनका शरीर माने जीर्ण हो चुका है, वो इस बात को जरूर मान लेंगे कि हाँ, शरीर आगे जाकर के एक बोझ बन जाता है और जल्दी से जल्दी इससे छूटने का प्रयास होता है। हाँ, कम से कम उन लोगों को जो आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं, उन लोगों के लिए। बाकी जो मोहित है उनकी तो क्या बात कहे, जो संसार और संसारित्व से मोहित है उनकी तो कोई बात नहीं, परंतु ये जो जगे हुए लोग हैं थोड़े से, उन लोगों को ये सारा अंतिम स्थितियां बोझ बन जाए, क्योंकि वो शरीर फिर उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता ना जी। जो उसकी कामनाएं होती है, अब मान लो समोसे खाने हैं, लो यार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है हाँ, तो सोचता है क्या ये शरीर बेकार, हाँ, इसको तो कुछ भी खिलाओ, कुछ भी करो, साला मुसीबत, कुछ भी करो तो मुसीबत, ठीक है ना। तो वो उस माने उसकी जो इच्छाएं होती है, उसको पूर्ति के वास्ते से वो उपयुक्त तो खुद नहीं रह जाता है, इसलिए फिर वो वहां वो वृद्धावस्था जो है ये बड़ी कठिन होती है। हाँ, तो वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। परम आनंद को प्राप्त होता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। हाँ, परम आनंद वहीं आना है। बात समझ में आई ना, जीते जी मुक्त हो जाता है। माने कौन जीते जी मुक्त हो रहा है? वो जो गुणों का उल्लंघन कर चुका है वो। हाँ, जिसने गुणों का उल्लंघन करके अपने आप को पहचान लिया, जान लिया, वो उसकी बात चल रही है। हाँ, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अब भगवान कहते हैं कि अपना अर्जुन कहते हैं भगवान से कि भगवान ये बताइए कि जो इन तीनों गुणों से अतीत हो चुका है, हट गया है तीनों गुणों से, उसके लक्षण बताइए और उसका आचरण बताइए कि वो कैसा चलेगा, कैसा रहेगा, उसका क्या व्यवहार में क्या होगा। और फिर ये बताइए कि इन तीनों गुणों से हटना अगर किसी को है तो उसको उसके लिए कोई उपाय होगा, तो वो उपाय बताइए। सबसे पहले वो कहते हैं कि उसके लक्षण बताओ, फिर उसका आचरण कैसा व्यवहार करेगा वो समाज में रह करके। क्योंकि ये जो उपदेश दिया जा रहा है ये किसी सन्यासी को नहीं दिया जा रहा है, ये घर गृहस्थी को दिया जा रहा है। हाँ, तो फिर यहाँ आचरण का अर्थ ये हुआ कि वो समाज में रह करके किस प्रकार से उसका व्यवहार होगा। क्योंकि वो हमने अभी बताया नहीं आपको कि ऐसा नहीं कि वो ममता का त्याग करके और वो दंभाचार और व्यभिचार और अहंकार का त्याग करके राक्षस नहीं बन जाता है, मोह दया वगैरह इसका त्याग करके राक्षस नहीं बन जाता है, ठीक है ना। तो वो अर्जुन पूछते हैं और फिर उसका उपाय पूछते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य इन तीनों गुणों से हट सकता है। हाँ, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है
और ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। हाँ जी, जब जब भी कहने का भगवान क्या कहते हैं, फिर से पढ़ो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को सत्व गुण के कारण से जब उसमें विवेक जागृत होता है, जीवन का उत्साह जागृत होता है, अंतःकरण की प्रसन्नता होती है, ऐसे स्थिति में आगे और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को। अब दूसरी स्थिति, रजोगुण के कारण से प्रवृत्ति माने आसक्तियां, कामनाएं, उसको पूर्ण करने के लिए फिर कर्म करने की इच्छाएं, ठीक है, ये दूसरी स्थिति। और तीसरी, तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है। और तमोगुण के कारण से वो जो मोह है, ठीक है ना, तमोगुण के कारण से मोह उत्पन्न होता है। ये जितना भी आप जीवन व्यतीत करते हैं, ये सारा मोह के कारण से जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप लोग हर स्थिति से मोहित हो, इसलिए वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती, सत्य दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि असत्य से इतने मोहित हो। ये तमोगुण के कारण से होता है। अब ये तीन स्थितियों में रह करके भी जिस मनुष्य के अंतःकरण पर इन तीनों का प्रभाव नहीं पड़ता, माने देखने में आप नहीं बता सकते कि अब इसमें सत्वगुण की प्रधानता आ गई है, या रजोगुण की प्रधानता आ गई है, या तमोगुण की प्रधानता आ गई है। क्योंकि वक्त वक्त पर जब आप व्यवहार करते हो संसार में, तो कभी कभी सत्वगुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, तो कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। परंतु ये जो व्यक्ति होता है जो गुणों से हट चुका हो, उसको देखने में आप नहीं बता सकते कि वो इस वक्त सात्विक है, राजस है, चाहे तामस है। बात समझ में आई? माने जब जब भी ये इनकी प्रधानता होती है, उसका जो व्यवहार है इसमें अंतर नहीं पड़ता। और अगर पड़ता है तो वो उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि यह सारा का सारा जो खेल हो रहा है वो गुणों में हो रहा है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए वो उस शरीर पर का जो नियंत्रण है वो छोड़ देता है। फिर जब तमोगुण उस शरीर में बढ़ जाता है, प्रधानता से हो जाता है, प्रधान हो जाता है, और वो जो शरीर मोह को प्राप्त हो रहा होता है, वो दृष्टा बन करके देख रहा होता है। जो कुछ भी हो रहा होता है वो शरीर में हो रहा होता है, उसमें नहीं हो रहा होता है। वो जान चुका होता है इस सत्य को कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुणों में हो रहा है। इसलिए इन सब चीजों का न तो वो उसमें प्रवृत्त होने पर न तो उनमें राग रखता है, और न ही निवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है। माने वो चले भी जाए और दूसरा कोई गुण आ जाए प्रधानता से, तो उससे कोई वास्ता नहीं होता। हाँ। तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। हाँ, जो मात्र साक्षी है, मात्र दृष्टा है, गुण गुण में बरत रहे, वो जान चुका है, मानता नहीं है, खाली मानना नहीं, वो जान चुका है
कि ये तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मैं तो मात्र दृष्टा हूं, साक्षी हूं। हाँ, स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। आगे बढ़ो। हमने आपको बताया कि जब तक आपका अंतःकरण विषयों से हट करके आध्यात्मिक चिंतन नहीं करता हो, आप आध्यात्मिक नहीं कहला सकते अपने आप को। ठीक है ना? तो वो ये जो इस प्रकार का, फिर से पढ़ो इसको। तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित हाँ, नहीं किया इसका जा सकता। ये जो है ये गुण से अतीत हो चुका है, गुणों से हट गया है, ये मात्र दृष्टा जान चुका है कि मैं तो दृष्टा हूँ और सारा कुछ गुण ही गुण में बरत रहे हैं। अच्छा, गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अब ये इसके लिए अब विचलित नहीं होता, तो वही हमने कहा कि ये जो आपकी साधना है, ये 5 मिनट की हमने जो बताई है, तो इसमें जो कुछ भी आप चिंतन करते हो, तो वो जब वो आध्यात्मिक चिंतन शुरू हो जाएगा, यूँ समझ लेना चाहिए कि आप धीरे धीरे अब आध्यात्मिक बनने लगे। अब ये जो स्थितियां बता रहे भगवान, ये उस व्यक्ति की बता रहे हैं कि जो गुणों से हट चुका है। ठीक है? और गुणों से हट गया माने क्या? सांसारिक झंझटों से हट गया। अब सांसारिक झंझटें जब चली गई तो निरंतर फिर वो आत्मा में परमात्मा का ही नाम होगा, वो अंतःकरण फिर वो परमात्मा में लग चुका है। ठीक है? हाँ, जब तक आप ये सांसारिक चीज, अब जैसे मान लो कि आप, वही बात है ना कि आप जब संसारी जीवन व्यतीत कर रहे हो तो कितनी बड़ी उठापटक होती है, कहाँ वो अध्यात्म आएगा अंतःकरण में? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब ये गुणों से हटा हुआ है, अब गुणों से हटा हुआ है माने ये सारी जंजालों से हट चुका है। जंजाल तो सारे चल रहे हैं, फिर वो लिप्त नहीं होता। वो लिप्त नहीं है, वो तो दृष्टा है। तो फिर ठीक है, रह गया क्या? फिर तो भगवान ही भगवान रह गए। वो कहाँ विचलित होना है? हाँ, गुणों से हट चुका है। अब आगे रास्ता बता रहे हैं कि गुणों से कैसे हटना। हाँ। और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। ये जो गुणों से अतीत हो गया वो तो ऐसा होगा ही, लक्षण है ना? ये सारे लक्षण बताए हैं। हाँ, दोबारा पढ़ो। हाँ, ना आगे। और तथा जो मान और अपमान में भी सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। माने अहंकार से रहित, मैं करता हूं का भाव न होना। हाँ, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। हाँ, ऐसा वो व्यक्ति फिर गुणों से अतीत हो चुका है, गुणों से छूट चुका है, गुणों से आगे निकल गया है। हाँ, ये खाली लक्षण बताए गए हैं। हाँ। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अब यहाँ पर भगवान मार्ग बता रहे कि किस प्रकार से आप गुणों से अतीत हो सकते हो, माने गुणों से आगे निकल जा सकते हो। ठीक है ना? हाँ, क्या कहते हैं? और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। फिर से पढ़ो। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति द्वारा, भक्ति योग के द्वारा,
अव्यभिचारी भक्ति योग है ना भी। असंभव को संभव। हाँ, व्यभिचार तो आते आते, व्यभिचार माने विचारों में बदलाव, बार बार विचार बदलने। थोड़ी सी पहले भगवान भगवान करने लग गए, थोड़ी सी कोई दुर्घटना हो गई जीवन में तो वो भगवान को बेकार है, ठीक है ना। तो अव्यभिचारी भक्ति देखो, पुरुष स परह पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया ये शांत स्थानी भूतानी ये न सर्वमिदं ततम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत ये संपूर्ण भूत है और जिस परमात्मा से ये सारा ब्रह्मांड परिपूर्ण है, वो परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। या फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर गुणों से अतीत होना है मान लो, तो फिर इसके लिए एक ही मार्ग है, अव्यभिचारी भक्ति, कर्म संन्यास। ज्ञान योग। हाँ, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक होगा। हाँ, आगे। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। हाँ, जो व्यक्ति इस प्रकार से वो अनन्य भक्ति से, वो अव्यभिचारी भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें व्यभिचार नहीं होते, विचार नहीं बदलते, अनन्य भक्ति, कर्म संन्यास, ज्ञान योग, इस प्रकार के इस भक्ति से जो मुझे भजता है, वो इन 3 गुणों का उल्लंघन करके फिर मुझे प्राप्त होने योग्य बन जाता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। हाँ, आगे। हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही। हाँ, भगवान कहते कि क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का, अब अविनाशी पर ब्रह्म का आश्रय मैं हूं, माने मुझे प्राप्त हो जाओगे तो वो अविनाशी पर ब्रह्म को प्राप्त हो गए ऐसा समझ। उस अमृत का आश्रय मैं हूं, माने अगर मुझे प्राप्त हो गए तो आप फिर उस अमृत माने मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। और आगे, तथा नित्य धर्म का, नित्य धर्म का, हमेशा रहने वाला वो धर्म अगर मुझे प्राप्त हो गए तो इस प्रकार से उस हमेशा रहने वाले उस धर्म को प्राप्त हो जाओगे। और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। अखंड, अखंड इसको खंडित नहीं किया, जो खंडित नहीं है, वो जो टूटा हुआ नहीं है, वो एक बार आनंद तो आनंद ही आनंद, अखंड एक रस आनंद, एक स्थिति आनंद की, उसका आश्रय मैं हूं, माने मुझे अगर प्राप्त हो जाते हो तो तुमको वो एक रस आनंद का अनुभव होगा। आगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।